दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आई है। जिस दिन पूरा देश जो है वो नए साल का इस्तकबाल कर रहा था, नए साल की आमद पर जश्न मना रहा था, उसी वक्त देश की राजधानी में एक नन्ही सी बच्ची के साथ, जिसकी उम्र महज 12 साल है, उसके साथ देश की राजधानी में गैंग रेप होता है। और आपको बता दें कि उन गैंग रेप में जो रेपिस्ट हैं, उनमें 3 जो लोग हैं उसकी उम्र 15 साल से भी कम है। किसी की उम्र 12 साल है, किसी की उम्र 13 साल है, किसी की उम्र 15 साल है। एक मुख्य आरोपी भी उसमें और भी है जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है। और चौंकाने वाली आपको बात बताऊं कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ, उस लड़की के बलात्कार होने में उन सब में सबसे बड़ा हाथ एक महिला का है जिसका नाम ब्यूटी बताया जा रहा है। ब्यूटी जो है वो 12 साल की नन्ही सी बच्ची को बहला फुसला करके, जो कि सदर बाजार की रहने वाली होती है, उसे बहला फुसला करके वो ले जाती है एक जगह पर जहां पर कुछ इस समाज के गलीज लोग, जो जिन्हें पकड़ करके बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए, वो लोग जो हैं उन लोगों के हवाले वो औरत जो है उस बच्ची को करती है और वो लोग उस नन्ही सी बच्ची के साथ दरिंदगी करते हैं। आइए हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। पूरा मामला दिल्ली का है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, और खबरों में क्या कुछ जो कह सकता है बातें हैं वो आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली फिर शर्मसार, बच्ची को फुसला करके ले गई परिचित महिला, 4 ने किया गैंग रेप। सोच लीजिए क्या हालात हैं। दिल्ली के उत्तरी इलाका के सदर बाजार में 12 साल की एक बालिका का गैंगरेप होने का मामला सामने आया है। घटना 1 जनवरी को हुई, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी 4 जनवरी को मिली। डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीना ने शनिवार को कहा कि शिकायत मिलते ही आईपीसी 376 डी सामूहिक बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं में फौरन केस दर्ज किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संदिग्धों में से एक का नाम जो है वो 38 वर्षीय सुरेश कुमार बताया है। नाम देखिएगा, 38 वर्षीय सुरेश कुमार बताया गया है, जो सदर बाजार झुग्गी बस्ती में चाय का कारोबार करता है, चाय बेचता है। इस मामले में एक औरत भी आरोपी है। आरोप है कि बच्ची को वही लुभा करके ले गई थी। उस औरत का नाम ब्यूटी है, वह भी इसी जगह में रहती है। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है, जबकि गैंग रेप के 3 अन्य आरोपी की उम्र देखिए, 12 साल, एक का मैंने 13 बताया था, वो 14 साल, और एक 15 साल। सोच लीजिए कि इस देश को क्या हो गया है। इन तीनों बालिगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों नाबालिगों को भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। लुभा कर ले गई थी औरत। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार उन्हें इस घटना की सूचना बवाना निवासी और कूड़ा बिनने वाली पीड़िता ने दी थी। मतलब पीड़िता ने इसके बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि वह ग्रुप में जाकर बवाना में कचरा उठाती है। 1 जनवरी को जब वह सदर बाजार में अकेली थी तो ब्यूटी नाम की महिला उससे मिलने आई, और उसने मुलाकात के बाद, ब्यूटी पहले बवाना में ही रहती थी और दोनों एक दूसरे को जानते थे, ब्यूटी उसे बहला फुसला करके घर से उस जगह ले गई जहां चारों आरोपी जो है पहले से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद चारों ने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर के उस नाबालिग के साथ जो है वो सामूहिक बलात्कार किया। यह हाल है इस देश में बेटियों का। यह हाल है उस देश में जिस देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, उनके तरफ से यह बयान दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहां पर बेटी के साथ क्या हो रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मतलब केंद्रीय सरकार जो है वहां की, भारत की, उसके अंडर में इसकी पूरी जिम्मेदारी है। अब आप समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों इस देश में लगातार महिलाओं के ऊपर जो आरोप हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो कह सकता है, महिलाओं
को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो, महिलाओं का घरों में शोषित होना हो, महिलाओं को हर जगह पर टॉर्चर सहना पड़ रहा है, न वो घर में महफूज है, न स्कूल में महफूज है, न सड़कों पर महफूज है, न खेत में महफूज है। महिलाएं इस देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी होगी? कहीं ना कहीं इस देश की सरकार को और इस देश के अलग अलग राज्य सरकार को कि महिलाओं को सेफ्टी नहीं दी जा रही है। और यही वजह है कि 4 लोग मिलकर के एक नाबालिग जिसकी उम्र 12 साल है उसके साथ बलात्कार होता है। धमकी की वजह से 2 दिन तक चुप रही। आप सोच रहे होंगे कि 1 तारीख को रेप हुआ, इसने 4 तारीख को क्यों कंप्लेन किया? घटना के बाद पीड़िता ने खुद को किसी तरह साफ किया और बवाना के लिए ट्रेन में चढ़ गई। ब्यूटी ने उसे घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी थी। ब्यूटी ने इस वजह से वह 2 दिन तक चुप रही। गुरुवार को वह दोबारा कूड़ा बिनने सदर बाजार आई तो इलाके में रहने वाले अपने चचेरे भाई को पूरी बात इसने बताई। इसके बाद चचेरे भाई ने नाबालिग के माता पिता को सूचना दी। फिर सभी ने पुलिस स्टेशन जाकर के इस पूरे मामले के बारे में जो है पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी को पकड़ा। मामला की सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के बाद एक टीम गठित की गई। सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। पुलिस को शक है कि आरोपियों ने ब्यूटी को उनके लड़की लाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। पैसे लेने के बाद ब्यूटी ने नाबालिग को देखा और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वजह है कि इस देश में इस तरह के जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं? बेटियां क्यों नहीं महफूज है? अब आप कहेंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश में जो रेप हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, इनमें आपने कितने आरोपियों को अभी तक सही तरीके से सजा मिलते सुना है? क्या इन मामलों में स्पीड ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या इन मामलों में जैसे ही गिरफ्तारी हो तुरंत मतलब 15 से 20 दिनों में, मैक्सिमम 30 दिनों में इन मामलों पर क्यों नहीं सही तरीके से संज्ञान लेकर स्पीड ट्रायल के तहत कार्रवाई की जाती है? आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।